मंजीत सर, बजट सुना होगा क्या? बजट में आप लोगों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या खुशखबरी आई? ये खुशखबरी नहीं, ये तो मतलब जो है इस बार ऐसा पहली बार हुआ है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए ये बजट पूरी तरीके से जीरो बजट है सर। कोई ना कोई घोषणा है, ना कोई डिक्लेरेशन है, ना कोई कमिटमेंट है, ना कोई फंड एलोकेशन है। और सर्विस सेक्टर को तो पूरी तरीके से छोड़ ही दिया गया है इस बजट में। बजट अच्छा है। देखिए पिछली बार मतलब पिछली बार जब बजट आया था तो उन्होंने इनकम टैक्स का जो स्लैब था वो 12 लाख तक बढ़ा दिया था सैलरीड पर्सन के लिए। और फिर 75,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी बेनिफिट था, तो 12,75,000 तक। तो बहुत सारे कर्मचारियों को राहत मिली थी, वो एक अच्छा बजट मैं कह सकता हूँ उसको। लेकिन उसके मुकाबले ये बात तो तय थी कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन 8वें पे कमीशन को लेकर के थोड़ा सा उम्मीद थी कि सरकार इस पर कुछ बोलेगी, लेकिन सरकार की चुप्पी वो एकदम बड़ी जहरीली चुप्पी रही है विक्रांत जी। कि कुछ एकदम बोला ही नहीं गया उस पर, सर्विस सेक्टर के मामले में कोई बात ही नहीं की गई है। तो ये बड़ा निराशाजनक है। जब 15 जनवरी 2025 को पे कमीशन का गठन की घोषणा की गई थी, फिर अगला बजट तुरंत आ गया था, 15 दिन के बाद बजट आया था। उसमें पे कमीशन को लेकर के कोई फंड की चूंकि बात इसलिए नहीं हो सकती थी क्योंकि कमेटी गठित नहीं हो पाई थी। बिल्कुल। अगर उस समय कमेटी गठित कर देते तो 2025 का बजट उसमें फंड एलोकेशन नहीं होता। लेकिन आज 2026 के बजट में अब तक चूंकि कमीशन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुका होता, रिपोर्ट दे चुका होता, तो रिकमेंडेशन स्वीकार की गई होती और रिकमेंडेशन स्वीकार होने के बाद लोगों को आज से बढ़ी हुई सैलरी मिल रही होती। तो इस बार इस बजट में जितना भी एरियर बनता उसका फंड एलोकेट हो जाता। लेकिन सरकार ने पिछले बजट में भी ये चालाकी की, इस बजट में तो इस बजट में भी कर ली। अब दो बजट निकाल दिए घोषणा करने के बाद। तो ये बड़ा मतलब गंभीर बात है और बड़ी, मैं तो कहूंगा निराशाजनक, बड़ी दुर्भावनापूर्ण बात है। ये सरकार के मन में मतलब जो है कर्मचारियों को लेकर के संवेदनशीलता नहीं दिख रही है। एक बात ये भी कहा जा रहा है कि मंजीत जी, जब इस बार 8वें पे कमीशन पे जिस तरीके का सरकार का रुख रहा है, जब से घोषणा हुई है तब से लेकर अभी तक की अगर हम बात करें, तो बहुत से सरकारी कर्मचारियों का, पेंशनर्स का ये कहना है कि सरकार इसे लागू करने में जितना देर हो सकती है उतना देर करना चाहती है, कि जहां तक इसमें देरी हो सके वहां तक देरी की जा सके। क्या आप लोगों को, आपकी एसोसिएशन को, आपके साथियों को इस तरीके की बात लगती है, या इसमें लगता है कि सरकार जानबूझकर ऐसा कर रही है, या ऐसा होता जा रहा है, प्रायोरिटी पे नहीं है? नहीं, सरकार, मैं ये कहूंगा कि सरकार की मंशा ही जानबूझ करके देरी करने की है। क्योंकि मंशा नहीं होती तो फिर 15 जनवरी को अचानक से अनाउंसमेंट कैसे हो जाता। हम्म। अनाउंसमेंट किया, आपको दिल्ली के चुनाव में बेनिफिट लेना था, आपने अनाउंसमेंट कर दिया। दिल्ली के चुनाव हो गए, आप भूल गए। चलो ठीक है, उस समय ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो गया, इंडो पाक जो है कोलिजन शुरू हो गया था। तो वो तो जायज बात है कि 2-4 महीने डिले हो सकता था। लेकिन फिर आपने, जब हम लोगों ने दबाव बनाना शुरू किया, आंदोलन शुरू किए, तमाम संगठनों ने आंदोलन शुरू किए, तब जा करके मतलब जो है हम्म। अक्टूबर के लास्ट में आधिकारिक गठन किया हम्म। सरकार ने। आधिकारिक गठन करने के बाद से 4 महीने फिर हो गए, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी और फरवरी शुरू हो गया। चौथा महीना चल रहा है, अभी तक बैठकें शुरू नहीं हो पाई, अभी तक पे कमीशन ने काम करना नहीं शुरू किया। मतलब आधिकारिक गठन की घोषणा से लेकर के अब तक पूरे पूरे 12 महीने हो गए हम्म। और काम शुरू नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जानबूझ करके देरी की जा रही है। कमीशन का गठन किया गया जब बिहार के चुनाव चल रहे थे, तो शायद सरकार को बिहार के चुनाव में कुछ बेनिफिट लेना था। हम्म। अभी अभी लोगों को उत्तर प्रदेश के चुनाव दिखने लग गए हैं कि 27 में उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं। तो क्या हो सकता है सरकार की ऐसी मंशा हो कि उत्तर प्रदेश के चुनाव तक खींच करके ले जाना है। तो लग तो रहा है कि सरकार जानबूझ करके देरी कर रही है, यहीं पर मैं मंशा आने ठीक नहीं वाला है। था, मेरा अगला सवाल ही ये होने वाला था कि सामने 27 का चुनाव है, और 27 का चुनाव बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर किसी तरह की गड़बड़ हुई, क्योंकि लोकसभा के समय हमने देखा था कि वहां पर बीजेपी उस तरीके का प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, विपक्ष ने बीजेपी से ज्यादा सीटें जीती थी। तो क्या सरकार ने पे कमीशन का हथियार जो है वो बिहार के चुनाव के मैदान के लिए रखा हुआ है? क्या क्या 27 तक इसे लटकाया जाएगा?
हाँ मतलब विक्रांत जी, बार बार इशारे तो उधर ही जा रहे हैं। सरकार की जो एक्टिविटीज हैं वो इशारा उधर ही ले जा रही हैं कि यूपी के चुनाव में प्रदर्शन भी अच्छा नहीं था। एक बड़ी संख्या है उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों की, 20 से 22 लाख कर्मचारी परिवार हैं। तो एक मेजर जो है पार्ट है वोट्स का। तो सरकार को ये भी हो सकता है कि उन वोट्स को रिझाने का काम पे कमीशन से करना चाह रही हो। लेकिन एक बात तो तय है विक्रांत जी, देखिए सरकारें जब इस तरह से मतलब जो है कर्मचारियों के ऊपर अपनी चुनावी रणनीति का इस्तेमाल करती है तो फिर कर्मचारी भी मजबूर हो जाता है। दूसरी जो मैं सबसे महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर सरकार, आमतौर पर कर्मचारियों के मन में ये है कि जो वर्तमान सत्तारूढ़ दल है, ये कर्मचारियों के मामले में काफी कंजूस है। हम्म। ये कंजूसी इनको जब भी करने का मौका मिलता है तो वो कर्मचारियों की ही उनको सबसे पहले उधर ही कटौती करने को उनको एक ख्याल आता है। तो अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव भारत सरकार के मन में दिख रहा है पे कमीशन से जोड़ करके, तो सरकार को ये सोचना चाहिए, इसको भी समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय अगर आपने पे कमीशन का अनाउंसमेंट किया, जो उसका जो फिटमेंट फैक्टर है या जो भी उसका, तो वहां बड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि फिर चाल उल्टी भी पड़ सकती है। हम्म। कर्मचारियों को आपने बेवजह 1 साल लेट किया, कर्मचारी चुपचाप देख रहा है, सुन रहा है, भरोसा है कि चलो ठीक है उत्तर प्रदेश के, और वहां भी अगर जाकर के आपने उसको अगर ठगने की कोशिश की तो ये तीर उल्टा चल सकता है, ये 22 लाख परिवार फिर उल्टा चाल चल सकते हैं। तो हम्म। ये बात सरकार को जेहन में अपनी रखनी होगी कि हमेशा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, कभी कभी इस्तेमाल करने वाला इस्तेमाल हो जाता है। तो आपने जो कमेटी की बात की मंजीत जी, कमेटी तो डॉक्टर साहब बना दी गई थी, उसकी घोषणा भी हो गई थी, लेकिन उसके बाद से कमेटी की कोई खबर मीडिया में, अखबारों में, टीवी चैनलों में या फिर सोशल मीडिया पर कहीं पर दिखाई नहीं दे रही। कमेटी कर क्या रही है पिछले 4-5 महीने से? अभी ये सुनने में आया है कि अभी पिछले ही महीने उनको लास्ट में कोई एक चंद्रलोक बिल्डिंग है वहां पर उनको ऑफिस मतलब जो है दिया गया है। लेकिन हाँ। अभी पता चला है कि ऑफिस सेटअप, मतलब जो ऑफिस के कर्मचारी हैं वो नहीं मिल पाए हैं या शायद वहां बैठना शुरू नहीं हुआ है। अच्छा। तो ऑफिस अभी केवल दीवारें हैं, हाँ। आधा ऑफिस है, मतलब दीवारें तो मौजूद हैं, केबिन मौजूद है, लेकिन हाँ। अभी कर्मचारी मौजूद नहीं है। हाँ। तो जब कर्मचारी वहां पहुंचेगा तब पूरा ऑफिस बनेगा, हाँ। तब बातचीत शुरू होगी। तो यानी अभी कर्मचारी जो है वो मिले हैं कि नहीं मिले हैं, ये भी अभी क्लियर नहीं हो कुछ पाया है। पता नहीं है, मंजीत जी, अभी कुछ अभी पता नहीं। कल परसों मैं आपका ट्विटर अकाउंट देख रहा था, तो आप पंकज चौधरी जी से भी मिलने गए थे, वित्त राज्य मंत्री। तो पंकज चौधरी जी जी अब भाजपा के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं और वित्त राज्य जी। मंत्री भी हैं। तो कुछ मंत्री जी ने बताया, कुछ जानकारी दी जो आप हमारे जरिए कर्मचारियों से नहीं साझा अभी कर तो सकते हैं? देखिए, मैं आपको याद दिलाऊं कि हम लोग नवंबर में आंदोलन कर रहे थे, 9 नवंबर को हमारा आंदोलन था हाँ। पेंशन बहाली और पे कमीशन को लेकर के। तो पे कमीशन ऑफिशियली गठित हो गया था, क्योंकि अक्टूबर के लास्ट में ही गठन कर दिया था, 8-9 दिन पहले ही हाँ। पेंशन का मुद्दा बचा हुआ था। हाँ। तो उसके बाद 11 नवंबर को आई थिंक हमारी मुलाकात माननीय वित्त राज्य मंत्री जी से हुई थी, और उसके बाद उसी मुलाकात में उन्होंने ये कहा था कि देखिए बजट तक तो बहुत मुश्किल है मीटिंग करा पाना, मीटिंग हाँ। बजट तक हो हाँ। पाना मुश्किल है। फिर उसके हाँ। बाद दिसंबर में उन्हें मेरे ख्याल से लास्ट दिसंबर में या दिसंबर के मिड में उनको भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिया गया था। तो उसके बाद से उनकी भी व्यस्तता बहुत ज्यादा बढ़ गई। हम्म। तो फिर भी हम लोग लगातार संपर्क में हैं, और उसी संपर्क की एक कड़ी थी हम्म। कि हम उनसे दोबारा फिर कल मिलने गए, और मिल करके उनको हमने पूरा याद दिलाया, सभी मीटिंग्स बताई कि हमारी आपके साथ कब कब मीटिंग हुई है, किस मुद्दे पर मीटिंग हुई है। तो हमने फिर वही रिक्वेस्ट की कि अब तो पीएफआरडी ने एक नई कमेटी का गठन का ऐलान कर दिया है, 15 सदस्यीय। तो हाँ। अब चूंकि मिनिस्टर्स के पास और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद तो आप देख ही रहे हैं उनके पास और मतलब चीजें बढ़ गई हैं, उनका दायरा बहुत व्यापक हो गया है। तो उन्होंने फिलहाल मार्क किया है, अपने ओएसडी को लेटर मार्क किया, जो हमने ज्ञापन दिया है उसको मार्क किया है, और कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि आपकी मुलाकात हो जाए और आप लोग इस पर अपने समाधान को डिस्कस कर सकें। एक अंतिम तो अभी सवाल बजट आपसे। जी जी मंजीत जी, एक अंतिम सवाल आपसे।
कि आप लोगों ने बड़ा आंदोलन किया था जंतर मंतर पर, वहां पर दास स्वतंत्र की टीम भी गई थी, उसे कवर भी किया था, देश भर से अलग अलग जगह से लोग आए थे। क्या कुछ कर्मचारी संगठन, आप लोग कुछ ऐसे आंदोलन की तैयारी भी अभी कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद से फिर मामला एकदम ठंडे बस्ते में ही दिखाई दे रहा है? नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं बार बार बोलता हूँ कि संघर्ष, फिर संवाद, फिर समाधान। तरीका तो यही है। ऐसा नहीं कि हम लोग आंदोलन जीवी लोग नहीं है। हाँ। जैसे माननीय मोदी जी कहते हैं कि बस आंदोलन, हमारे पास भी बहुत काम है, हाँ। नौकरी भी करनी है, हाँ। काम मतलब जो है, जो सरकार ने जो काम हमको दे रखे हैं वो भी करने हैं। तो लेकिन जब हकों के हक हमें लगता है कि हमारे हक छीने जा रहे हैं तो फिर मजबूरी हो जाती है लड़ाई। तो हमने आंदोलन किया, नवंबर तक हम आंदोलन कर रहे थे। नवंबर के बाद से हम संवाद की स्थिति में हैं। हम्म। लगातार हमने 4 बार माननीय मंत्री जी के साथ मुलाकात की है, पत्र लिख रहे हैं, और अभी उन्होंने आश्वासन दिया है कि मीटिंग आपकी कराएंगे। तो अभी संवाद वाली जो मतलब स्टेप है जो हमारा, वो संवाद वाला चल रहा है। हाँ। तो कम से कम हम 2 महीना और मान करके चलेंगे कि फरवरी और मार्च ये हमारे संवाद के महीने होंगे। अगर हमारा संवाद नहीं ठीक रहा, या उसमें हमें ढीलासाजी दिखी कुछ सरकार की तरफ से, नजरअंदाज करने वाला चीजें चीजें दिखी, तो फिर हम फिर संघर्ष की तरफ बढ़ेंगे, नहीं हम्म। तो समाधान की तरफ बढ़ेंगे। फिर भी हमने एहतियाती तौर पर हमने अगस्त में प्लान किया हुआ है हाँ। कि अगर सरकार ने बैठकें शुरू नहीं की, डिस्कशन शुरू नहीं किया 8वें पे कमीशन ने, और ऐसे ही लेट लतीफी चलती रही, तो हमने अगस्त में प्लान किया है। अगस्त में जरूरत पड़ी तो हम पूरे देश से मिलकर के एक बड़ा आंदोलन फिर से करेंगे। तो हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन अभी संवाद की स्थिति है, कोशिश है हमारी कि संवाद से समाधान निकलेगा। कोशिश तो बिल्कुल यही सबसे बेहतर तरीका भी होता है, लेकिन जिस तरीके की मायूसी हुई है सेवा, क्योंकि किसी तरह की कोई घोषणा नहीं हुई, वो निश्चित तौर पर सरकारी कर्मचारियों के लिए एक मायूसी जरूर है। और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जल्दी 8वें पे कमीशन को लेकर कोई अच्छी खबर सामने